हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? तो शांतनु गुप्ता ने। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने एएफएसपीए हटाने के लिए सिफारिश की है? तो असम सरकार ने। हाल ही में भारत और किस देश ने डब्ल्यूटीओ में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया है? तो अमेरिका ने। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो अपने देश भारत ने। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहां अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया? तो मेटा। हाल ही में किस बैंक ने अपने 6000 से अधिक एटीएम पर यूपीआई एटीएम सुविधा सक्षम की है? तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जो कंटिन्यू जो लगे रहते हैं, जो सफल होते हैं, तो बाद में वो भी जो है, और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं उनसे कहते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो और ये हो रहा है, आप असफल हो जा रहे हो। और बनने के बाद वो जो बहुत ज़्यादा लोगों को कहने लगते हैं, तो वो तो इन उनसे आपको क्या सीख मिलती है कि कोई कुछ भी कहे, आपको किसी पे नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें लेनी है और अच्छी चीज़ों के साथ में सिर्फ अपने फोकस करना है, सिर्फ अपने अपने पढ़ाई पे। क्योंकि होता क्या है कि जो सफल होता है उनमें से आपको बता दूं कि जब खुद भी वो तैयारी कर रहा होता है, कभी किसी की जल्दी नौकरी लग जाती है, और पहले ही ईयर्स अच्छे से तैयारी किया, पहले ईयर्स में लग जाएगा, वो 5-5 साल लग जाए, 8-8 साल में नौकरियां लग, तो बार बार आप गिरते हो, बार बार खड़े होते हो, असफलता में ही सफलता छिपी हुई है, बस आप लगे रहो कार्य तक। ये बात सत्य है कि हर कोई हताश होता है, लेकिन आपको हताश नहीं होना, फिर से खड़े होना है। सभी के जीवन में ये मोड़ आते हैं। दूसरी चीज ये, जब जब कोई व्यक्ति या कोई लड़का जब भी कुछ सफल होता है या कुछ बनता है, तो वो भी मोटिवेट करने लगता है कि अरे आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से ये नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके साथ वो खुद भी बीत चुका होता है, खुद भी वो बार बार गिरता है, खुद भी असफल होता है, और वो उसकी फीलिंग के, सामने वाले की फीलिंग और उसको समझ सकता है। लेकिन होता क्या है ना, बनने के बाद जो है वो सब इंसान सब भूल जाता है पिछला अपना। तो कभी किसी की बातों को वो सुन करके भी हताश नहीं होना है, सिर्फ सिर्फ अपने भी फोकस करना है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मेहनत ही आपको रंग लाएगी। तो आप अपने मेहनत पे, अपने कर्तव्य पे, मार्ग पे डटे रहें, और एक न एक दिन सफल होंगे। और ये भी कभी मत हताश होइए कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस के लिए। अगर कभी भी आप ऐसा लगे कि आप जो है हताश हो रहे हैं, ये मत सोचिएगा। आपको कुल मिला के आपको सक्सेस इंसान बनना है। अब किस क्षेत्र में आप सक्सेस होंगे, ये तो आपके कर्म, आपकी मेहनत, आप ईश्वर के जो है आपके भाग्य पे निर्धारित करता है। तो आप अपने सर्व भाग्य के सहारे भी नहीं बैठ सकते हैं। सिर्फ जब आपको कुछ पता ही नहीं क्या होना है, तो सिर्फ आप अपने कर्म पे डटे रहिए, अच्छी सोच, अच्छे कर्म के साथ डटे रहिए। बाकी देखो, ये सब कहने की बातें होती हैं। लोग जो सफल हो जाते हैं वो भी आपको बताते हैं, कुछ सफल होने के बाद कुछ चीज़ें झूठ भी बोलते हैं, ये भी आपको बता दें। तो लेना सबकी है, लेकिन करना अपने खुद की है, और अच्छे से मेहनत करके और अच्छी चीज़ें बस ग्रहण करनी है। और टाइम आप अपना रील और ये सब चीज़ पे टाइम वेस्ट मत करिए, सिर्फ सिर्फ अपने फोकस पे ही ध्यान रखिए। क्योंकि ये अगर बीत गया आपका, लोग ये भी कहते हैं कि आप 1 साल जम के तैयारी कर लीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ जो 5-5, 10-10 साल से लगे पड़े उनका नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या, ऐसा थोड़ी ना कि वो टाइम पास कर रहे हैं, वो भी रात रात भर पढ़ रहे हैं। कुछ भाग्य का भी होता है। ये जरूर कह सकते हैं, कोई कम मेहनत कर रहा है तो कोई ज़्यादा कर रहा है। क्या ज़्यादा करने वाला जो मेहनत कर रहा है, 1-1, 2-2 नंबर से रह जा रहा है, तो वो क्या मेहनत नहीं कर रहा है? वो भी तो रात रात भर मेहनत कर रहा है, बट उसको कोई नहीं पूछेगा। सफलता को ये सब पूछते हैं। तो इसीलिए जब आप सफल हो जाएंगे तभी लोग मानेंगे। 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं या असफल हो जाए तो इसको कोई पूछ नहीं, कोई वैल्यूएशन इसकी नहीं है। इसलिए लगे रहिए जब तक सफल ना हो। कहाँ आप सफल होंगे, कुल मिला के, चाहे वो एक अनपढ़ की व्यक्ति क्यों ना हो, और एक चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे अपने आप में सक्षम बनना है, और मुझे कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ मैं सफल हो जाऊँ। तो जब आप सफल होंगे, आप सक्षम होंगे, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जब बुरा समय होता है तो ज्ञान तो सभी लोग देते हैं, प्रवचन सभी बांटने आ जाएंगे। समय का भी फेरा होता है। तो इसलिए सुनिए, समझदारी के साथ रहिए, सुनिए सबकी। जो आपको अच्छी लगे चीज़ वो ग्रहण करिए और आगे बढ़िए सकारात्मक ऊर्जा के साथ। नकारात्मक चीज़ें भी मत हावी होने दीजिए। नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं
क्योंकि जब कष्ट आपके ऊपर बीतेगा तो कष्ट उसका निवारण भी आप ही के पास होगा। और ऐसी दुनिया में कोई ऐसी नहीं, हर एक समस्या का समाधान होता है। अब आपका माइंड आप किस तरीके काम कर रहा है ये आप सोचिए, तो आपको अच्छे से वो करना है। समस्याओं में समस्याओं से ऐसा कोई पृथ्वी पे नहीं है जो जिसके पर समस्या ना हो। ये मत सोचिए कि गुरु राजा बन गया तो उसके बाद समस्याएं नहीं, समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन समस्याओं से निकलना कैसे है आपको, ये आपको अपने हिसाब से करना है। तो हर एक विकल्प भगवान दे रखता। अगर आपके 100 दरवाजे अगर भगवान ने बंद किए हैं तो 10 दरवाजे कहीं ना कहीं खोले भी होंगे, सिर्फ आपको बाहर। तो जीवन पर्यंत है, और ये शिक्षा जो है जीवन पर्यंत तक चलती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। ये आपको एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बनाती है, बस आपको सीख। और इसके साथ साथ समाज से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो सीखते रहिए। और जीवन भर आपको सीखना पड़ता है, ये नहीं कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए या आपकी बहुत ज़्यादा एज हो गई तो आपने सीखना नहीं, ये तो जीवन भर आपको चलता रहे और सीखना पड़ेगा। और सीख उसी से मिलती है, बहुत चीज़ें किसी के कहने से नहीं होता है। सबके, हर एक व्यक्ति के विचारधाराएं, हर एक व्यक्ति के सोचने का ढंग, हर एक व्यक्ति के देखने का नज़रिया भी सब अलग अलग होता है। तो हमें हमें उनमें से क्या करना है कि हमें किस हिसाब से करना, हमें अपने आप को बेटर करना है, हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखना है। ये सच बात है कि जीवन में ऐसा नहीं है जो ज्ञान बांट रहे होते हैं तो उनके साथ नहीं, उनके साथ भी ये होता है कि आपको कोई समझा रहा हो या उसके साथ बीत नहीं रहा, उसके साथ भी होता है। दुख है तो सुख है, धूप है तो छाँव है, सब भगवान ने जोड़ा बना के भेजा है, आगे पीछे लगा हुआ है। तो इससे जीवन में सीखने को मिलता है। और जीवन तो सब, हर व्यक्ति के, यानी कि जो छोटा है तो उससे सीख नहीं मिल रहा है। कभी कभी बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं ऐसे, तो बड़ों, कभी कभी छोटे जो हमसे छोटे होते वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो जो सीखने वाली चीज़ें होती है वो जीवन पर तक आप सीखते रहिए, वो कभी नहीं ख़त्म होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और हताश ना रहिए, मस्त रहिए। और सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आप सभी उठना सीख लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में उठना सीख लेते हैं तो ये मन जब स्वस्थ तब आपका तन स्वस्थ, मन भी, जब मन आपका स्वस्थ तो फिर पढ़ने में मन लगे, पढ़ने में मन लगेगा तो आपका बिल्कुल आप हमेशा पढ़ाई की ओर आगे हो रहेंगे, और हम आपका मन लगेगा, आगे आप कुछ करने का सोचेंगे। और जब भी लाइफ में स्ट्रगल बहुत आए तो कभी भी घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको अब जीवन में परिपक्व बनाता है। और जब परिपक्व आप हो जाओगे अपने आप में, बहुत से ऐसे भी आपको मिलेंगे कि आप अपना तैयारी कर रहे हैं, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपका वो नेचर भी वैसा है, तो लोग आपको उसमें, समाज में लोग ऐसा भी बोलेंगे कि आप बहुत घमंडी हैं, अरे ये किसी से मतलब नहीं रखता। तो कोई ऐसा भी बोले तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपको अपना, ठीक है नहीं आप उस समय कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप बन जाएंगे उसके बाद समाज ही से जुड़िए, उसके बाद सब कुछ सबसे अच्छे से बात। क्योंकि अगर उस समय भी, आपकी तैयारी के समय भी आप ज़्यादा लोगों को, अपनी भीड़ इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा सब कुछ करेंगे, तो भी आप भटक जाएंगे, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी मैंने बोला ना कि सभी का नेचर अलग अलग होता है, कोई हंसमुख मिजाज का होता है, कोई कम बोलने वाला होता है, तो कोई ये, तो इस सभी की चीज़ें तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो खुद को आप चेंज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।